आपको आगे। तो देख सकते हैं हम लोग अभी कसारा से ऊपर आके थोड़ा यहाँ पे रुके हैं। और ये हमारा चिनू हाई कर, हाय। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रत्नागिरी विनायक। तो बहुत दिनों के बाद अभी राइड पे जा रहा हूँ। जा रहे हैं हम लोग नासिक की तरफ, एलोवेरा केव। सुबह के लगभग अभी 10:30 पौने 11 बज के। तो मिलता हूँ आपको आगे। ये देख सकते हैं, ये आज हमारा सेटअप है। टॉप बॉक्स लगा है, बाकी कुछ नहीं है। ये अपनी गाड़ी पेट्रोल भर के हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। ये देख सकते हैं, ये अभी नया सीट बनाया है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है। अभी भी लगभग 5.5 घंटे का टाइम बता रहा है। शाम को 5:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे। 276 किलोमीटर अभी भी बचा है। कैलाश टेम्पल वेरुल दरगाह में रुके थे, वहाँ में पेट्रोल भरा, थोड़ा आराम किया। 20-25 किलोमीटर के लिए हम लोग का 1-1.5 घंटा चला गया उसमें। बहुत ट्रैफिक था। अभी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। सड़का के आगे ट्रैफिक नहीं मिला। भाई नया जो बना हुआ हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, नागपुर एक्सप्रेस हाईवे से चली जा रही थी। इसकी वजह से रोड कम है। घाट घाट खत्म होते ही हम लोग इधर में रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक अभी 15 जून नज़दीक है, जो भी अभी मुंबई में बारिश चालू नहीं हुआ है। गर्मी है। यहाँ से आगरा है 1000 किलोमीटर, 1075। इंदौर है 400 और 71 किलोमीटर। दो टनल हेलो गाइस, तो देख सकते हैं हम लोग अभी कसारा से ऊपर आके थोड़ा यहाँ पे रुके हैं, वॉशरूम ब्रेक। और ये हमारा चिनू हाई कर, हाय करा, नहीं करेगा, हाय। और अभी हम लोग निकले हैं। अभी भी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। नासिक 50 से 60 किलोमीटर बाद नासिक आएगा। अभी निकलते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, हमें अभी NH3 से राइट लेके
रोटी की तरफ अंदर आ चुके हैं। यही रोड पे हम लोग को 50 किलोमीटर आगे जाना है। ये रास्ता उतना अच्छा नहीं है, इसलिए स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते और अपनी गाड़ी थोड़ी सी बदल कर रही थी कसरत की वजह से थोड़ा सा गाड़ी आवाज़ से हवा की वजह से इधर उधर दिखता है। ये भी लगाया है, बॉक्स का टेस्टिंग चल रहा है और ये पैरेलल जा रहा है समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे। वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। यहाँ पे नागपुर की तरफ जा रहा है, इसी रोड के पैरेलल से ये जा रहा है आगे लगभग 41 किलोमीटर। सिग्नल यहाँ पे बैठे आगे, तो आगे बैठना है। में माउंटेन रेंज देख सकते हैं कितनी सारी रोड रखी है यहाँ पे। एक से बड़े बड़े एक की जगह पे लगभग 20-25 है। ऐसे लग रहा है कितनी नजदीक है। से लगभग हम लोग 5 से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे ये सिग्नल आएगा और दोपहर के बच्चे 3 खाने के लिए हम लोग रुकेंगे और का काम कर रहा है। अभी बज चुके हैं 4:20 हो चुके हैं और हम लोग अभी दोपहर का लंच कर लिया। यहाँ पे सिन्नर में होटल संस्कृति वेज होटल था।
होटल भी अच्छा है। अभी यहाँ से निकलते हैं। ये है होटल संस्कृति प्योर वेज। अच्छा खाना था यहाँ पे। ये रोड से हम लोग आए और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं। ये है नासिक पुणे हाईवे। पाती बचा पाती फुले बचायचे आहे आणि गाई केली मग। हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल रात को हम लोग लगभग 8:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे होटल में। ये देख सकते हैं जूनियर अभी भी सोया हुआ है। अभी लगभग 7 बज चुके हैं और मंदिर तो सुबह 6 बजे ओपन हो चुका है। अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर में। देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और ये कुछ इस तरह का हमारा रूम है। ये है आज का हमारा होटल, होटल शाही शंभू रेसिडेंसी। और ये हमारी बाइक यहाँ पे रेडी है, अभी निकल रहे। ये मेन हाईवे के तरफ ही है, बाजू में धुले कन्नड़ हाईवे। ये जा रहे घृणेश्वर मंदिर के ओर। घृणेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर एलोरा गुफाओं से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लाल पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपनी सुंदर काशी और प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये मेरा 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन था और किसी भी मंदिर में गर्भगृह तक जाने को नहीं मिलता है, लेकिन इस मंदिर में आप गर्भगृह तक जा सकते हैं और पिंडी के दर्शन ले सकते हैं। वीडियोग्राफी के लिए अंदर परमिशन नहीं है, इसके लिए अंदर के फुटेज नहीं ले पाया। ये देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट व्यू है मंदिर का। और इस मंदिर में पुरुषों के लिए ऊपर के वस्त्र निकाल के जाना पड़ता है। हर हर बोले। ये यहाँ पे पार्किंग है। और ये यहाँ से एंट्री है केव्स के लिए। ये मेन एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। अब बोल रहा नहीं सेटक का। ये देखिए हम लोग अभी यहाँ अंदर आ चुके हैं। ये अपना तिरंगा
और यहाँ से एंट्री पॉइंट है। चल चिन्नू आगे चल, चला चला चला, मम्मी चाकल बोल। और इसका एंट्री फी 40 रुपीज़ पर पर्सन है। देख सकते हैं और अंदर यहाँ पे बस भी है, इलेक्ट्रिक कार। ये देख सकते हैं। दाओ। ये देख सकते हैं 17 से 34, 17 से 34 तक यहाँ पे गुफा है। ये आगे जाने के लिए पैदल रास्ता है। देख सकते हैं यहाँ पे शिलालेख है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ से 1, 2 से लेकर ऐसे हम लोग अभी यहाँ पे हैं और ये लास्ट 34 के उस तक यहाँ पे इतना लंबा है। बाय। ये देख सकते हैं, ये एक ही पहाड़ में पूरा बनाया हुआ मंदिर है। और ये पहला मंदिर है जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक काट के बनाया है। ईस्वी सन 700 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। ये देख सकते हैं। और ये शंकर भगवान का मंदिर है। ये देख सकते हैं कितना विशाल है। कुछ मूर्तियां भी खंडित हो चुकी है। यहाँ कुल 34 प्राचीन शैल निर्मित गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा की संख्या 16 में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कृष्ण प्रथम के शासनकाल में कराया गया था। इसकी अद्भुत नक्काशी, विशाल स्तंभ और भव्य स्थापत्य कला इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती है। कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन चट्टान हटाई गई थी। तो यह अपने समय की इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के सुंदर दृश्य बनाए गए हैं। विशाल हाथियों, सिंहों और देवी देवताओं की मूर्तियां भव्यता को और भी विशाल बनाती है। पूरे परिसर को आराम से देखने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। मुंबई से इसकी दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है। ये देख सकते हैं
कितना विशाल मंदिर है। कुछ मूर्तियाँ भी खंडित हो चुकी है, लेकिन कितना खूबसूरत कार्विंग किया हुआ है, देख सकते हैं। हाँ ताम, ये देख सकते हैं, ये अच्छे कंडीशन में है यहाँ पे हाथी। बहुत विशाल मंदिर है ये। देख सकते हैं किस तरह से कार्विंग किया हुआ है पूरा। शंकर भगवान, ये देख सकते हैं। ये जो खंबे दिख रहे हैं, ये पूरे पहाड़ से काट के बना हुआ है, कोई यहाँ पे लाकर खड़े किए हुए नहीं है, देख सकते हैं। और हर एक स्पेस में एक नक्शी काम, एक मूर्ति बना हुआ है। ये देखिए, नरसिंह, ये विष्णु भगवान, ये देख सकते हैं। तो सोच सकते हैं हमारा सनातन कितना पुराना है। गणपति का मूर्ति है यहाँ पे। बारिश में कितना खूबसूरत दिखता होगा ये सब।
ये पूरा काटा हुआ है और इसे बनाया हुआ है और ये पूरा एक सन है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक बनाया है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम गया है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केव्स है, इसको ऊपर से नीचे बनाया हुआ है। पहाड़ी दिख रही है, ये पूरे पहाड़ी में वहाँ तक पूरे केव्स है और यहाँ से आगे से चालू हो जाती है। जैसे पूरा यू शेप में ये सब फैले हुए है। लगभग 34 केव्स है यहाँ पर। ओ वहाँ पे दिख रहा है गुणेश्वर महादेव टेम्पल, ज्योतिर्लिंग में से एक है। वो देख सकते हैं वहाँ पे एक केव्स दिख रही है। और वहाँ जाने के लिए यहाँ से आपको कार अवेलेबल है जो 40 रुपीज़ पर पर्सन। वहाँ पे एक जैन केव्स है और एक केव्स है, वो आपको विज़िट करा देती है वहाँ पे। इसी के साथ आज का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी यहाँ से हम लोग फिर से वापस निकल रहे हैं मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई जाने में बहुत लेट हो जाएगा। इसके लिए बाकी केव्स विज़िट करने के लिए अभी इतना टाइम नहीं बचा है मेरे पास। अभी लगभग 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। मुंबई पहुँचते पहुँचते वापस रात हो जाएगी। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलता हुआ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।